गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज की स्टोरी है मौत अटल सत्य है। दोस्तों मौत अटल सत्य है, इस चीज से नादान था गोपाल और भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों कैसे उसकी आंखें खोली आप भी जान के हैरान होंगे। एक गोपाल नामक युवक था, स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी व 2 बच्चे थे। सभी से वह बहुत ही प्रेम करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और गोपाल अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते रहते थे। गोपाल भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन गोपाल के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने के मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उसे कहा कि वो ज्यादा उम्मीदें नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी गोपाल को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। गोपाल ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र यह मेरे हाथों में नहीं है, अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर गोपाल नाराज हो गया और कृष्ण भगवान से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। गोपाल ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। गोपाल ने झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार होती है लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की काकी, किसी की बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद गोपाल को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद गोपाल के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है लेकिन ईश्वर की दी गई सीख का कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। और ऐसे सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है। दोस्तों जो चीज अटल है उसको कभी टाला नहीं जा सकता। दोस्तों जीवन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमारा जन्म का टाइम डॉक्टर बता सकता है लेकिन हमारा मृत्यु का टाइम दोस्तों कोई भी नहीं बता सकता। दोस्तों इसी से पता लगता है कि मृत्यु से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, हमें नेक कार्य करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए और भगवान के किसी भी डिसीजन में दोस्तों हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे अच्छी स्टोरी लाके आपका मनोरंजन कर सकूं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपका दिन शुभ रहे।